तो ये सबसे आपको लग रहा पार्ट है यार। आपको लग रहा था कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में? देखो थोड़ा बहुत तो उसने जो काम किया है लोअर लेवल के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है यार। जैसे कि कोई काम जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, अगर मेरे को हेल्थ के लिए कोई ज़रूरत है तो आजकल है हेल्थ में डॉक्टर मिल जाते हैं टाइम से। स्कूलों के तो हाल ही बदल दिए उसने, स्कूल तो बहुत बढ़िया कर दिए, ठीक है। पर एक चीज़ होता है ना कि की हालत बढ़िया कर दी कि अभी इस बारी जो 50,000 बच्चे जो फेल हुए हैं और जो 1,11,000 के बच्चे फेल हुए हैं, ये हालत सही कर दी है केजरीवाल सरकार ने। अगर मैं फेल हो जाऊँ तो ये मेरे केजरीवाल 50,000 बच्चे फेल होना, एक बच्चा फेल नहीं है, 2 बच्चे फेल नहीं है, 30 बच्चे फेल नहीं है, 50,000 बच्चे फेल हुए हैं। ये फेल है सरकार, ये फेलियर सरकार है। अभी 4 महीने 5 महीने रुक जाओ, इसको इसकी औकात का पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये दिल्ली वाले खरीद लो, रुको 500 रुपए बिजली सेल सेल सेल। सब बात मानने को मैं तैयार हूँ। जितना आदमी यहाँ खड़ा सब बोल के दिखाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सब बोलो बोलो भारत माता की जय। ये सर सब इसी में बहुत कुछ है। नहीं 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 पाजी 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 दिल्ली में बुजुर्ग की जो दिल्ली में बुजुर्ग की पेंशन खा गए, जो दिल्ली में बुजुर्ग की पेंशन खा गए, सत्ता पाने के लिए जो बच्चों की कसम झूठी खा गए। अरे मोदी जी, इनको पद्मश्री का अवार्ड दीजिए और दिल्ली की जनता को दिल्ली की बदहाली का जवाब दीजिए। देंगे केजरीवाल। सर आप अच्छा सर आप मेरे को एक बात बताइए कि सीएम योगी ने आतिशी को ही सीट पे क्यों बैठाया? और भी कई मंत्री थे उनके पार्टी में, तो उनको क्यों नहीं बैठाया? केजरीवाल ने जो जी केजरीवाल। देखिए, अब केजरीवाल की अपनी सूझबूझ है, उसको पता है कि अब आने वाला इलेक्शन, ठीक है। अब इलेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ तो रणनीति लगाएगा। इससे पहले भी उसने छोड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो काम कर रहा है, पर अपने पद को छोड़ना बहुत बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखो इतने लोग हैं, सब ने दिल्ली वाले सब ने वोट क्यों दिया? एक आस लगा के कि अगला आदमी खड़ा होगा हमारे लिए। उस पर कुछ बुरा समय आया तो वो आज हमें ही छोड़ के भाग रहा है। तो ये सबसे आपको लग रहा पार्ट है यार। आपको लग रहा था कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में? देखो थोड़ा बहुत तो उसने जो काम किया है लोअर लेवल के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है यार। जैसे कि कोई काम जैसे मैं अपनी भी बात करूँ, अगर मेरे को हेल्थ के लिए कोई ज़रूरत है तो आजकल है हेल्थ में डॉक्टर मिल जाते हैं टाइम से। स्कूलों के तो हाल ही बदल दिए उसने, स्कूल तो बहुत बढ़िया कर दिए, ठीक है। पर एक चीज़ होता है ना कि की हालत बढ़िया कर दी कि अभी इस बारी जो 50,000 बच्चे जो फेल हुए हैं और जो 1,11,000 के बच्चे फेल हुए हैं, ये हालत सही कर दी है केजरीवाल सरकार ने। अगर मैं फेल हो जाऊँ तो ये मेरे केजरीवाल 50,000 बच्चे फेल होना, एक बच्चा फेल नहीं है, 2 बच्चे फेल नहीं है, 30 बच्चे फेल नहीं है, 50,000 बच्चे फेल हुए हैं। ये फेल है सरकार, ये फेलियर सरकार है। अभी 4 महीने 5 महीने रुक जाओ, इसको इसकी औकात का पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं आप? लेकिन दिल्ली में तो आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर रखा है। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी हैं, पानी फ्री कर रखा है। जी, आज पानी की हालत देख रहा हूँ, पानी देख रहा हूँ किस तरीके का पानी, बिल्कुल ब्लैक पानी आ रहा है। हमारे को नहीं चाहिए ऐसा पानी, ऐसा ब्लैक पानी पीने के लिए। आज दिल्ली की जनता पानी खरीद कर पी रही है। और बिजली माफ, बिजली किस तरीके की माफ करिए। आज जो पहले हमारे बिल 2-2 हज़ार 1500 रुपए के आते थे, आज 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं कि ये बिजली ऑफ करिए केजरीवाल सर। बिल दिखाओ। ये बिल करिए इन्होंने, इसने। भाई मेरे घर का बिल 13-14 हज़ार का बिल। अरे दिखाओ, मैं बिल तुम्हारे साथ लेकर जाऊंगा, मैं साथ अरे लेकर फोटो घूमूंगा। होगी, ऑनलाइन होगा, कुछ ठीक है सर, आप मुझे ये बताइए आतिशी को एविडेंस के साथ बोलो। एविडेंस सर एक सेकेंड कैमरे के आगे आने के लिए कुछ भी मत बोलो। सर आप मेरे को ये बताइए, आपको क्या लगता है इस बार आतिशी अच्छा काम कर पाएंगे? भाई 8 महीने में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुसी ये नंबर बता दो आप। नहीं 8 महीने में भाई मेरा भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात, उसको खाली एक चेहरा बना के बिठा दे कि सीएम का कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए तो बैठ जा भाई। देखो मेरे हिसाब से अगर केजरीवाल को बिठाना ही था तो कोई अच्छा बंदा जो पावरफुल होता है उसको बिठाता, जो बात इस चीज़ संभाल सकता था। बट अब मैं चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में वापस सरकार बने तो उसमें ना खाली ये फ्री चीज़ें ना देखी जाए, ठीक है, बहुत कुछ देखा जाए। कौन उनके लिए खड़ा हो पाया, क्योंकि 2 बार केजरीवाल साथ छोड़ चुका है भाई। जब बुरा समय आया सीधा रिजाइन। तो अब या तो आम आदमी बढ़िया ऐसा कोई बंदा लाए, या तो बीजेपी को ऐसा बंदा लाए जो काम करे और हमारे लिए खड़ा हो। काम से अगर आप मेरे को बताइए कि आपको लगता है कि केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम किया है दिल्ली में? देखो थोड़ा बहुत काम तो उसने किया है, ठीक है, ये मानना नहीं करना चाहिए कोई भी, चाहे यहाँ पर हो। बिजली का भी थोड़ा बहुत किया, 200 यूनिट भाई कोई नहीं दे रहा, पूरा देश बैठा है कोई नहीं दे रहा, दिया उसने, ठीक है। स्कूल भी बहुत बुरे हाल थे, थोड़ा उसको बेहतर ले आया। अब जो है ना, आपको पता है दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ के आसपास आदमी है, ठीक है। दिल्ली के एरिया क्या है, कितना एरिया है? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद दादरी से शुरू होता है लोनी तक, 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर का है।
दिल्ली का एरिया जो है 45 किलोमीटर सिमट जाता है, समझ गए वो। और उसमें कमाई कितनी है, आप अपनी गाड़ियां जाकर के शोरूम में देख लो, बुकिंग लगी हुई है उन गाड़ियों की जो 32 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे आप ये बताइए। 29 लाख करोड़ रेवेन्यू इटली में डाली के यहाँ से लाएंगे, अब लेके आएंगे कहीं से भी, पाकिस्तान बना देंगे, लंका बना देंगे। हमें फ्री चाहिए, हम दिल्ली वाले हैं, सेकुलर हैं हम, समझे। दिल्ली में हमें खरीद लो, ये दिल्ली वाले खरीद लो। 500 रुपए बिजली सेल सेल सब बात मानने को मैं तैयार हूँ। जितना आदमी यहाँ खड़ा सब बोल के दिखाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सब बोलो बोलो, भारत माता की जय। सब इसी में बहुत कुछ है। नहीं पाजी दिल्ली में बुजुर्ग की जो दिल्ली में बुजुर्ग की पेंशन खा गए, जो दिल्ली में बुजुर्ग की पेंशन खा गए, सत्ता पाने के लिए जो बच्चों की कसम झूठी खा गए। अरे मोदी जी इनको पद्मश्री का अवार्ड दीजिए और दिल्ली की जनता को दिल्ली की बदहाली का जवाब दीजिए। देंगे केजरीवाल? भाई साहब दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? हम देंगे। हमने 80 करोड़ का पर्दा लगाया है, वो हमने सुरक्षा के लिए आज से लगाया, बुलेट प्रूफ पर्दा हम दे देंगे। हमने 1.5 लाख रुपए की हमने WC लगाई है कमोड, ताकि हमारे कोई कॉकरोच बिच्छू आकर के कहीं घुस ना जाए, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से है। हम सारा जवाब दे देंगे। हम ये कह रहे हैं, हम वो भी जवाब दे देंगे जो छत पर स्विमिंग पूल बना है। भाई साहब हमने देखा है बाथरूम में नहाते हुए कि कोई वीडियो ना बनाए, जो छत पे नहाएंगे, सब सुरक्षा की दृष्टि से है। सारा जवाब दे देंगे। लो तो सही तुम। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने छत पे स्विमिंग पूल बनाया है, उन्होंने तो पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया है। वो भाई साहब वो ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं दिल्ली में पानी नहीं है। अरे गर्मी कभी नाच गाना, कभी मुट्ठी भर चना। गर्मी में 2-4 महीने पानी नहीं आता तो मर जाओगे क्या? जब बारिश में पानी आता है तो उसे छान के पी लिया करो। हम तो खुश हैं, भर के रख लिया करो। मतलब तो बारिश में पानी आ रहा सड़कों पे तो छान के सारा काम हम करेंगे क्या? जनता क्या करेगी? क्षेत्र झीलों की फिजाएं हो गई, डेंगू की बीमारियां बेइंतहा हो गई, दिल्ली में दवाइयों से महंगी शराब हो गई, दिल्ली में दवाइयों से महंगी शराब हो गई। केजरीवाल जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, रिजाइन मत दीजिए। कहाँ भागे हैं? कल जनता अदालत लगाने जा रहे हैं जंतर मंतर। मैं भी जा रहा हूँ। मैं सुब्रमण्यम आसामी CP का मैं जाऊंगा जज साहब बन के जनता की तरफ से, और केजरीवाल को बोलूंगा। उन्होंने ये पूछा है कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान, लेकिन मुझे पता है आप ईमानदार हो, क्योंकि आपने मदरसे में 45 हजार रुपए सैलरी बांटी है। ये लोग समझते नहीं है क्यों बांटी है। हमसे पूछो ना भाई साहब, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड और पता नहीं कैसे कैसे निजात करने पड़ते हैं मदरसे में, पत्थर खरीदने पड़ते हैं। तुम्हें पता है कितना मटेरियल का भाव हो गया है? एक ट्रॉली पत्थर खरीदने के लिए भी भाई साहब आज 15,000 रुपए लगाने पड़ते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मजलिस खतरे में है, मजलिस की आवाज उठानी है। हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हैं। निर्भया के बलात्कारियों को मशीन भी देनी है, 10,000 रुपया भी देना है, और वक्फ बोर्ड को 100 है। वो गरीब है। मुलायम सिंह ने कहा था कोई बलात्कार नहीं होता, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब की सोच को और केजरीवाल जी की सोच को। मतलब वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया दे रहे हो, पुजारी याद नहीं आते, और जेल से छूटते ही हनुमान जी याद आ जाते हैं इनको। जेल से हमारी नानी ने हमसे थोड़ा फिरकी ले ली थी। पहले वो सपने में आई, उन्होंने कहा राम मंदिर होता नहीं है। फिर वो नाना आए, नाना ने कहा, रानी को समझाया कि नहीं होता है। फिर उस दिन हमने कहा कि हम ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय के मंत्री है, अब हमने दिल्ली से और अयोध्या तक रेल चलवा दी है। अभी कुछ समय के बाद, अभी 1 महीने के बाद पोल्यूशन होने वाला है। पोल्यूशन होने वाला है। अब केजरीवाल पंजाब का पोल्यूशन नहीं बोलेगा। पहले पंजाब का पोल्यूशन बोलता है। पंजाब से यहाँ 300-400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पड़ता है, वो पोल्यूशन साला 500 किलोमीटर पंजाब। एक मिनट 40 किलोमीटर है पड़ता है पंजाब से लाहौर। पंजाब में पोल्यूशन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ खालिस्तान की लहर नहीं थी। जिस थाने से पोल्यूशन हो रहा था उस थाने को अमृतपाल सिंह ने घेर लिया था, वहाँ से उस दिन से पोल्यूशन खत्म हो गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई साहब भगत सिंह के भी अनुयायी थे ये केजरीवाल जी। तो सिसोदिया जी जेल गए, कह रहे हैं भगत सिंह की सोच वाला है, ये जेल में रहेगा लेकिन इनके नीचे दबेगा नहीं। सतेंद्र जैन जी कह रहे हैं ये भी भगत सिंह की सोच वाला है, ये भी जेल में रहेगा, इनके आगे दबेगा नहीं। संजय सिंह है, ये भी भगत सिंह की सोच वाला है, ये भी जेल रहेगा, दबेगा नहीं। जब खुद गए 3-3 याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट, जी मुझे बाहर निकालो। रामलीला मैदान में सारे विपक्षी इकट्ठे कर दिए, मुझे बाहर निकालो। कल तक कह रहा था इन सब चोरों को जेल में डालो। 1266 रुपए का बिल 5200 रुपए का बना दिया, 5280 रुपए का। सुनो, पेएबल अमाउंट तो आपका 0 है भैया। क्या कुछ भी ये क्या है? हमें दे रहा है, हम दिल्ली वाले हैं, हमें दे रहा है।
हमारा मुख्यमंत्री है, हम लेंगे। क्या बात कर ये रहे हो? भाई साहब बिल की बात कर रहे हैं। इनको अगर ये वीर जी अद्दर देखो, 5,000 की बिजली यूज करी हुई है मैंने, ये देख लो यूनिट के हिसाब से 5,000 मेरी बिजली, ये सारे टैक्स बना करके 8,121 का बिल, मतलब 3,000 रुपए मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। 5,000 टैक्स कौन बनाता है इसका? कौन बना रहा है आप बताओ जी? कौन है? सरकार है भैया टैक्स नहीं, टैक्स यहाँ नहीं बनता, टैक्स वहाँ बनता है जहाँ से शाहीन बाग में बिरयानी आती है। गलत कह रहे हो आप। हम सुन जाओ मेरी बात, हमारा भाई साहब सुन लो, 200 यूनिट बिजली, 20 किलो लीटर पानी और 600 रुपए की दिहाड़ी। उसके बाद साली पकड़ी भी अमेरिका में जाकर राहुल गांधी हमारा दल देना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उसने बोल दिया था। एक मिनट रुक जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। रुक जाओ। आप एविडेंस मांग रहे थे, इन्होंने एविडेंस। ये जो फ्री वाली सर्विसेज है ना, सुनो अभी मेरी भी सुन लो। आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मतलब किसका पक्ष रख रहे हैं। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगा। इंडिया की सबसे पहले तो ये जो फ्री वाली सर्विसेज हैं, ये गरीब लोगों के लिए है ना, गरीब लोगों के लिए है ना, कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आप मुझे हमारे मुख्यमंत्री ने 52 करोड़ का बंगला आपके मुख्यमंत्री आम आदमी के लिए है। आपके मुख्यमंत्री से मुझे अब मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, आपको लगता है कि आतिशी दिल्ली संभाल लेंगे? मैं एक मिनट रुक जाओ। अभी रही बात टैक्स की, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 140 से 150 करोड़। उसमें से कितना परसेंट जो पॉपुलेशन है वो टैक्स देती है, वो बता दो। भारत सरकार को कितना रेवेन्यू आया इस बार 2023? मैं अभी बता दूंगा। बताइए। वो 29 लाख करोड़ का। ठीक है, सुनिए सर, बजट है 48 लाख समथिंग करोड़ का। अभी सुनिए, सर्च करिए। उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी जो इंडियन अलायंस का हिस्सा बन के बैठे हैं, सबको 1 लाख रुपए साल का दे रहे थे। 32 लाख परिवार है, 32 लाख। भी है, एक भी दिखा दो किसी भाई मुसलमान को कि उसको कोई घर मिला हो या दिल्ली में कोई उसको रोजगार दिया हो। और जो बसों की बात आपने की है, बसें ऐसा था पहले यू स्पेशल चलती थी, यू स्पेशल बंद कर दी। अब महिलाओं को बोला 10 रुपए की टिकट फ्री है, चढ़ो इसमें। अरे चढ़ेगी कैसे? उसके तो कपड़े फट जा रहे हैं, कहीं कि कैसे चढ़ेगी वो? अब जो महिला रोज ड्यूटी जाती है, अगर हमारे घर में घर का काम करने वाली महिला है, वो तो कभी कभी जाएगी। वो तो एक दिन कपड़ा फट गया, हो गया, घुस गई, जैसे मर से घुस गई उसके अंदर। लेकिन जो रोज जा रही है, वो 50,000 रुपये तनख्वाह लेती होगी, उसको सुविधा चाहिए। सुविधा दोगे ना उसको, तो उसको सुविधा चाहिए भाई, सुविधा दो ना आप। बसें आप देते नहीं, आपने यू स्पेशल बंद कर दिया और कह रहे फ्री कर दो। अब मैं बिजली के बिल की बात आपको बता देता हूँ। जो भाई ये कह रहा है कि बिजली का बिल फ्री है, ये देखिए 14 तरह का टैक्स लगा हुआ है। 14 तरह का टैक्स आप किसी राज्य में देख लीजिए, 14 तरह का टैक्स लगा हुआ है। लीजिए आप एविडेंस एविडेंस। मैं और बता रहा हूँ, ये रहा, ये इसमें कहाँ फ्री है? अरे दिखाओ भाई। सर देखिए, इसमें कहीं फ्री है सर? दिखाइए ना पहले बिल का। आप अमाउंट को छोड़ दो, अमाउंट कितना है? 5,280 रुपए। 5,000 बिल आया आपको? कहाँ है सर? अभी दिखा रहे। अरे सर रुक तो जाओ सर, रुक जाओ ना। ये कितना है? 1266 रुपए। अरे सर फोन दिखाइए। अरे सर रुक तो जाइए। ये मैंने बिजली खर्च की है 348 यूनिट। ठीक है, मेरा जो बिजली जो जिस हिसाब से रेट लगा हुआ है, वो रेट बनता है 1266 रुपए। अब 1266 पे मैं टैक्स दूंगा, जीएसटी यही तो दूंगा। 14 तरह का टैक्स क्यों दूंगा भाई? मैं अगर ये मोबाइल कहीं दुकान से लेता हूँ और दुकान वाला ये कहता है कि मैंने तो 3 महीने से इस मोबाइल को रखा है, मेरे को किराया भी चाहिए, तो बोल तो सही रहा है, वो रखा है उसने, किराया दिए, उसको 50,000 रुपए किराया देता होगा कनॉट प्लेस में। सर आप मैं आपको बताता हूँ, सुनो तो सही सर। 14 तरह का टैक्स